सोने के आयात शुल्क और जीएसटी की दरों में कमी हो तो ही सराफा बाजार को पंख लग सकते हैं। वैश्विक मंदी और अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के कारण पिछले कुछ महीनों से सोने चांदी के भावों में पहली बार इतनी तेजी से कम ज्यादा का बदलाव होने से व्यापारी और ग्राहक दोनों ही सकते में आ गए हैं, जिसका असर सराफा बाजार में देखने को मिल रहा है। ज्वेलर्स नया माल बनाने से कतराने लगे हैं और ग्राहक नया जेवर लेने से। इसके साथ ही वैवाहिक सीजन खत्म होने से भी ग्राहक बाजार से नदारद हो गए। कुल मिलाकर देश भर के सराफा बाजार में जबरदस्त मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। ग्राहक अगर आते भी हैं तो जरूरत के छोटे मोटे जेवर खरीदने के लिए। सराफा बाजार को संभालने और एक बार फिर गति देने के लिए kotasarafa.in के सीईओ सुरेंद्र गोयल विचित्र ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बजट के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं। विचित्र ने कहा कि बजट में सोने पर आयात शुल्क कम करना चाहिए। सेल्स समेत 15% आयात शुल्क को 5% तक करना चाहिए, जिससे कालाबाजारी बंद हो सके। सोने के बढ़ते दामों पर भी इससे अंकुश लग सकेगा। विचित्र ने कहा कि सोने चांदी पर अभी जीएसटी 3% ली जाती है। अगर इसे 1% तक कर दिया जाए तो ग्राहकों पर बोझ नहीं पड़ेगा और खरीदारी भी बढ़ेगी। विचित्र ने सरवन गोल्ड बॉन्ड के तहत किए गए निवेश पर कंज्यूमर को इनकम टैक्स में छूट प्रदान करने का भी वित्त मंत्री को सुझाव दिया है। उन्होंने अन्य वस्तुओं की तरह ज्वेलरी के लिए भी बैंकों से तथा अन्य माध्यमों से ऋण मिलने की व्यवस्था बनाए जाने पर जोर दिया। अगर ईएमआई पर लोग ज्वेलरी खरीद सकेंगे तो लाभ मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा। विचित्र ने कहा कि हॉलमार्किंग नियमों का सरलीकरण हो और पूरे देश में एक समान नीति चालू हो। साथ ही ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े छोटे व्यापारियों और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए केंद्र सरकार को कुछ लाभकारी योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे बड़े ब्रांड के सामने ये टिक सके और इनका अस्तित्व खत्म ना हो। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।